स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी, कृपया खेती में आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने का कष्ट करें। अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि वे गांवों में जाकर किसानों से बात करें और कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं नई कृषि तकनीकी के बारे में किसानों को जानकारी दें। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। सालों से भारत देश को कृषि प्रधान देश ही कहा जा रहा है। देश की बढ़ती आबादी के कारण हर साल देश में अनाज की मांग बढ़ती ही जा रही है। देश की खाद्य आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अच्छी किस्म की खेती बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है। अच्छी खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल मानसून का कोई भरोसा नहीं रह गया है। कई बार अनेक क्षेत्र सूखे के चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसानों की पूरी फसल खराब हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज सभी विभागों में फैला हुआ है। यदि ये कदम रेलवे विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक उठाए जाते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही निश्चित रूप से रेलवे का विकास भी होगा और रेलवे आय भी बढ़ेगी। रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह की व्यवस्था की है कि आम जनता पर इसका बोझ कम से कम पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया गया है वह बहुत ही कम है। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। कुछ समय पहले जब माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को काफ़ी खराब कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में बहुत सुधार कर दिया है। इसके लिए वे
बधाई के पात्र हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कुछ ही समय में सभी समस्याओं का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया है। देश के कई भागों में रेल सुविधा में विस्तार के लिए बहुत काम हुआ है।